केपी एस्ट्रोलॉजी से आज हम जानेंगे लव से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था सक्सेस इन लव अफेयर एंड सक्सेस इन लव मैरिज, इनके बारे में। आज हम जानेंगे इसके उल्टे, यानी कि फेलियर इन लव मैरिज या फिर एंड्स ऑफ लव अफेयर, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर इन लव मैरिज। तो इसमें हम 50 CSL को देखते हैं। 50 CSL हमें 4, 6, 12 जैसे भाव को सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देते हैं कि इस जातक की कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं है। अगर हो भी गया है तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। फिर अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं एंड ऑफ लव अफेयर, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रेकअप भी कह देते हैं। तो यानी कि हम देखेंगे 50 CSL हमें 4, 6, 8, 10, 12 इन जैसे भाव को सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देते हैं एंड्स ऑफ लव अफेयर के योग हैं। इसका मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर किसी का लव अफेयर चल रहा है और ये योग हो, या फिर दशा भुक्ति अंतर यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इनमें वो ये भाव सिग्निफाई हो रहे हो, तो वो जो अफेयर है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसके ब्रेकअप के योग हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं एक्सेप्शनल लव, यानी कि अपवादजनक प्रेम। इसके लिए 50 CSL को हम देखते हैं, और 50 CSL में 5, 4, 12 जैसे भाव को सिग्निफाई कर देता है। और प्लेनेट में हम देखते हैं राहु को। अब ये हो गए रूल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सबसे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने कुछ वीडियो के अंदर भी बताया है कि प्लेनेट को हम लेते हैं सोर्स के रूप में, नक्षत्र लॉर्ड को रिजल्ट, और सब लोड को लेते हैं हम क्वालिटी। क्या क्वालिटी? क्वालिटी यानी कि उस रिजल्ट का परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने मान लीजिए प्लेनेट PL को हमने ले लिया मरकरी, उसका नक्षत्र लॉर्ड हमने ले लिया केतु, और उप नक्षत्र लॉर्ड यानी कि SL सब लॉर्ड को हमने ले लिया मान लीजिए मून। ओके, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा मरकरी है वो हमारा 4, 8, 12 जैसे भाव को सिग्निफाई कर रहा है, और केतु हमारा 6, 10 और 5 को, और यहाँ पे चंद्रमा हमारा 8 और 12 इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो हम फेलियर इन लव मैरिज के पहले देखते हैं। तो उसके लिए 4, 6, 12 भाव चाहिए, जो कि हमें 4, 6, 12 ये भाव मिल रहे हैं। दूसरा एंड ऑफ लव अफेयर, इसके लिए 6, 8, 10, 12, तो 6, 8, 10, 12। फिर तीसरा अपवादजनक प्रेम यानी कि एक्सेप्शनल लव, इसमें हमें 5, 8, 12 भाव चाहिए। 5, 8, 12 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और हाँ, राहु भी ये भाव सिग्निफाई कर दे तो हम कह देते हैं कि ये पॉइंट क्लियर है। तो आज हमने आपको लव से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में बताया है।